हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं खजूर का खट्टा मीठा बेहद टेस्टी और हेल्दी अचार। खजूर में ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। रिच फाइबर होने की वजह से ये हमारे पेट के हाजमे को दुरुस्त करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इस खजूर में। हम इसे ऐसे तो सर्दियों में खाते ही खाते हैं, लेकिन हम इसका अचार बना के अगर खाते हैं तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। इसे बच्चे भी बेहद पसंद करते हैं। आप इसे पराठा पूरी के साथ अचार को दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। सबसे पहले हम ये जो खजूर है इसको हम डीसीड कर लेते हैं। आपको मार्केट में डीसीड किए हुए भी खजूर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली सीड्स वाले इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे इंटरनेट पर एक सीड्स की रेसिपी भी मिली है, तो उसे भी मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या वाकई में वो रेसिपी सक्सेस होती है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो खजूर है इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो इसके 2 से 3 और भी पार्ट कर सकते हैं, यानी छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे के सारे खजूर जो हैं वो डीसीड कर लिए हैं और अब फटाफट से इसका अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए इसको बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, चलिए फटाफट से एक नज़र मसालों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, सौंफ ये जो मीठी वाली सौंफ है जो कि अचारों में या रेसिपीज़ में डलती है 1 चम्मच लिया है, और साथ में यहाँ पर ले लिया है मैंने कलौंजी, और मिर्च है अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने लगभग 2 चम्मच के आसपास लिया है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है, और साथ में मैंने 2 चम्मच के आसपास नॉर्मल सफ़ेद नमक लिया है, और यहाँ पर मैंने कम से कम 5 से 6 नींबू का रस ले लिया है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब फटाफट से हम ना थोड़ा सा मसाले को क्विकली सा भून लेते हैं। मैंने कई बार अचार की रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर किया है कि जब भी हम कोई भी अचार बनाते हैं तो मसालों को हल्का सा रोस्ट करने से उनका फ्रेगनेंस भी अच्छी बढ़ जाती है, कुरकुरे भी हो जाते हैं, और मसाले का जो टेस्ट है वो अचार का वो भी दुगना हो जाता है। तो हमने हल्का दरदरा इन्हें पीस लिया है। उसके बाद चलिए हम एक बाउल में सारे मसाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैंने नमक ले लिया है, पिंक सॉल्ट ले लिया है, साथ में दरदरे पीसे हुए मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और साथ में यहाँ पर कलौंजी ले ली है, और लास्ट में जाएगा इसमें ये लेमन जूस। अब ये सारा मसाला हमारा तैयार हो गया है। हम इसे बिना ऑयल के बना रहे हैं, तो ये एक ऑयल फ्री अचार भी है, बहुत टेस्टी और हेल्दी अचार आप इसे कह सकते हैं। तो फटाफट से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और जितने भी हमने डीसीड किए हुए खजूर थे इनको इसमें डाल देना है मसालों में। अब बढ़िया सा हमने इन्हें मसालों के अंदर इस खजूर को मिक्स कर लेना है। अब खजूर जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो जैसे जैसे हम मसाले मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बीच का इसका हिस्सा है उसमें मसाले भरते जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो ये खजूर है अचार है वो बन करके तैयार हुआ है। लेकिन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, आगे आप देखिए कैसे ये बनता है। फटाफट से हम इसे एक जार में रख लेते हैं। जार जो है पहले से क्रिस्टलाइज कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ और क्लीन होना चाहिए। क्रिस्टलाइज मतलब कि उबलते हुए पानी में आप जार को एक बार अच्छे से पहले साफ़ करके एक बार उसे घुमा लें, उसके बाद फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। उसे सुखा करके फिर अचार स्टोर करें। तो यहाँ पर देखिए अचार को हमने स्टोर किया है, ढक्कन लगाइए। अब चलिए फटाफट से क्विकली से इसे धूप में रखते हैं। क्योंकि ये ऑयल फ्री अचार है तो इसे धूप में रखना ज़रूरी है। जब भी कोई भी ऑयल फ्री अचार बनाते हैं तो उसे कम से कम 3 दिन लगातार हमें धूप में रखना ज़रूरी होता है। इससे वो अचार धूप की रोशनी में जब पकता है ना, तो वो हमारा फिर ख़राब नहीं होता है। एक तरह से एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल की प्रॉपर्टीज़ का काम करता है ये जो सूरज की किरणें होती हैं। तो बस हमने इसे धूप में रख दिया है 3 दिन तक। उसके बाद हमारा अचार देखिए 3 दिन बाद इस तरीके से मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और बन करके तैयार हो गया है। तो ये अचार को आप बच्चों की लंच बॉक्स रेसिपीज़ में दे सकते हैं, जैसे कि पराठे के साथ, पूरी के साथ। बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे, बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। और सर्दियों के लिए ये स्पेशल अचार है, सर्दियों की रेसिपी है। गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के लिए एक स्पेशल अचार है, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मीठी सौंठ की चटनी टाइप की होती है ना, उस तरीके का टेस्ट आता है। तो खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।